हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप मार्केट में एलईडी परचेस करने जाते हैं तो नकली एलईडी की और ओरिजिनल एलईडी की कैसे पहचान करें। और दूसरा चीज़ ये कि मैं आज आपको एलईडी रिपेयर करना भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप घर पर ही उसको छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करके और एलईडी को सही कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरे सामने है एवररेडी की कुछ लाइटें। तो ये अलग अलग वाट की हैं। सबसे पहले तो मैं ये दिखा दूं आपको, मेरे पास ये एवररेडी की 40 वाट की एलईडी लाइट है। ठीक है, इसी में दूसरा देखेंगे तो दोस्तों ये 30 वाट का है मेरे सामने। ये देखें 30 वाट का, और इसको जो डिफ्यूज़र है वो मैंने खोल रखा है ये। तो ये देखें आप, कुछ इस तरीके से है। और दूसरे हैं दोस्तों ये 9 वाट के। ये 9 वाट का एलईडी बल्ब है और ये 9 वाट का एलईडी बल्ब है। दोनों बल्ब एक से हैं पीछे से देखने में और ऊपर से देखने में, बॉडी भी सेम है। लेकिन असली और नकली की कैसे पहचान करें, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो मेरा लेफ्ट हैंड पे है ये ओरिजिनल है, और जो राइट हैंड में है ये वाला ये नकली है। अब आप सबसे पहले तो इसका ये देख लीजिए, आईएसआई नंबर देख लीजिए, ट्रेडमार्क देख लीजिए, और मेड इन इंडिया भी लिखा हुआ है इस पर भी लिखा हुआ है। तो ये देखें, ये वाला जो है ओरिजिनल है। फिनिशिंग से देख लें। और सबसे आसान में जो किसी भी कंपनी का एलईडी लेने जाए, सबसे आसान मैं बता देता हूँ, पीछे से जब भी आप एलईडी लो तो पीछे से कैप चेक कर लेना। ये वाला जो कैप होता है, जो लोकल एलईडी होती है उनका ये हल्का होता है, जो ये रांग लगी हुई होती है रांगा। और जो ओरिजिनल एलईडी होती है उनका ये थोड़ा हैवी होता है और फिनिशिंग के साथ दिया हुआ होता है, आप देख रहे होंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़, ये इसके वाट में देखें, आईएसआई नंबर देखें, और ये इसका ट्रेडमार्क नंबर दिया हुआ होता है। और इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा आप देखें सिर्फ। ठीक है। तो लोकल की और असली की ये पहचान हो गई। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि जब आप घर में ये सबसे बड़ी इन सीएफएल के अंदर और इसके अंदर सबसे बड़ा तो मैं आपको फॉल्ट ये बता दूं कि सीएफएल अगर ख़राब हो जाएगी तो वो डायरेक्ट ख़राब हो जाएगी, और ये अगर ख़राब हो जाएगी तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। इसको हम एसएमडी बोलते हैं, एसएमडी चिप होती है। ये अगर इतनी सारी जो विभिन्न प्रकार की एसएमडी लगी होती हैं, देखो इसमें अलग साइज है, ये अलग अलग वाट की आती हैं। ये देखें, इसमें अलग है, इसमें अलग है, और मैं अगर इसको खोलूंगा तो इसमें भी ये अलग है। ये देखें। तो अगर ये ख़राब हो जाए तो इसको हम कैसे पहचान करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें तो ये ब्लैक पड़ गई, तो यानी ये वाली जो एसएमडी है ये ख़राब है। अगर आप इसको तोड़ के शॉर्ट कर दोगे तो जो आपका बल्ब है वो जल जाएगा। और अगर इसको चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। अब दोस्तों मैं यहाँ, चलो इसी को रिपेयर करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, मैंने एक सीरीज बना रखी है। सीरीज कैसे बनाएं, मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, चिमटी से सीरीज कैसे बनाई जाती है। ये आप अगर टाइप करेंगे तो वीडियो आ जाएगी, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी नीचे लिंक दे दूंगा, वहां जाकर भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहले जब बल्ब खराब होता है उसको चेक कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप इसको यहाँ पर इस प्रकार लगाइए। अगर यहाँ कुछ हल्का सा करंट आता है, ये देख रहे हैं आप, हल्का सा ये देखें करंट आ रहा है और बल्ब नहीं जल रहा है। करंट आने के बावजूद भी बल्ब नहीं जल रहा है। जब यहाँ पर आपको चिट चिट करके आवाज़ आए तो समझें कि आपका जो एलईडी ड्राइवर है वो ठीक है, और इसके अंदर कोई एक एलईडी ख़राब है। अब जो ख़राब, अब जैसे इसके अंदर ख़राब कौन सी वाली है वो हमें नहीं दिख रही है, तो मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे इसको चेक करना है। दूसरा, ये देखें, इसमें तो दिख ही रहा है कि इसमें ख़राब है, तो यहाँ देखेंगे जब आप लगा के तो इसमें कुछ नहीं बोलेगा। ये देखें, इसमें भी हल्का सा बोल रहा है, तो इसका मतलब इसका भी सर्किट सही है और ये ख़राब है। अब जैसे ये दिख रही है आपको, तो ये तो दिख गई, और ये वाली नहीं दिख रही, तो इसको तो हम जैसे तोड़ के शॉर्ट कर देंगे तो ये तो जल जाएगी। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें दोस्तों, मैंने इसको तोड़ दिया है। अब मैं इसको शोल्डिंग आयरन की मदद से शोल्ड कर देता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, मैंने जो इसके दोनों पॉइंट्स थे उनको आपस में शोल्ड कर दिया है। और अब अगर हम इसको जलाएंगे तो ये बड़ी आसानी से जल जाएगा। ये देखें, जो हमारी एलईडी बल्ब थी वो चालू हो गई। और अब मैं इसका अगर डिफ्यूज़र लगा देता हूँ और डिफ्यूज़र लगाने के बाद जला के दिखाऊँ तो अब ये बड़े आसानी से जलती रहेगी। ये देखें, जल गई। अब
एसएमडी कैसे, अब इसमें तो हमें ऊपर से दिख रही थी तो हमने इसको इसलिए शोल्ड कर दिया और मालूम पड़ गया। अब हमें इसमें कोई एलईडी नहीं दिख रही है तो हमें कैसे चेक करना है कि इसमें कौन सी एसएमडी खराब है, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे इसको हम चेक करेंगे। तो दोस्तों ये वाली जो हमारी एलईडी है इसकी एसएमडी को आप दो तरीके से चेक कर सकते हो। एक तो आप मल्टीमीटर की मदद से इसको चेक कर सकते हो, और दूसरा अगर आपके पास 7 वोल्ट की या 9 वोल्ट की बैटरी है उससे भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो इसको हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे, जो हमारा ये है इसको हम जो रोटरी स्विच है इसको हम यहाँ पर डायोड के जो हमारा निशान जहाँ एलईडी को चेक करते हैं वो यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया। और अगर आपसे मल्टीमीटर चलाना नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर वीडियो है वहाँ जाकर भी देख सकते हो कि मल्टीमीटर कैसे सीखा जाए या चलाएं। तो दोस्तों इसको हम कुछ इस तरीके से कर देंगे, और करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जो लाल वाला वायर है वो प्लस का होता है और जो ब्लैक वाला वायर है वो माइनस का है। तो दोस्तों हम इसको कुछ इस तरीके से चेक करेंगे। इसका मतलब ये नहीं जली तो हम इसके वायर को उल्टा करेंगे और एक बार फिर इस तरीके से हम चेक करेंगे। ये देखें जल गई। तो इस तरीके से आप सारी एलईडी जो हैं उनको 1 बाय 1 करके इस तरीके से आप चेक करिए। जो ख़राब होगी वो एलईडी नहीं जलेगी। अच्छा दोस्तों ये सीरीज से लगे होते हैं तो एक उल्टा और एक सीधा होता है, तो अब ये हमें उल्टा करना पड़ेगा। इस तरीके से आप इनको चेक करें। ये देखें ये भी जल गई। इस तरीके से 1 बाय 1 करके आप इसको चेक कर सकते हो। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। ये वाली भी जल गई, ये भी जल गई। इस तरीके से आप एक एक करके सारी एलईडी चेक करिए। इसमें कोई सी एक एलईडी ख़राब होगी। अब हमारी जो सेकंड वाली लाइन बची है अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारी ये भी जल गई और हमारी ये भी जल गई। इस तरीके से आप चेक करते रहें। तो ये देखें दोस्तों जो हमारी ये वाली एलईडी है ये ख़राब है, यानी ये इस तरीके से अगर हम इसके बराबर वाली देख रहे हैं तो वो जल रही है, और अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये नहीं जल रही। अब हम इसको एक बार पलट के भी देख लेते हैं, शायद जल जाए। तो ये देखें दोस्तों अब भी नहीं जली। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने पास इस तरीके से होल्डर रखें और इसको डायरेक्ट करें। डायरेक्ट करने के बाद ये देखें मैंने इसका जो प्लग था वो इसमें लगा दिया है, देखें ध्यान से, ठीक है। और अब हम यहाँ पर करंट चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पर करंट कितना आ रहा है। तो हम यहाँ डीसी 200 पर सेट कर देते हैं और सर्किट के हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारा सर्किट सही है या ख़राब। तो एक बार ऐसा भी होता है कभी कभी कि सर्किट में भी कुछ फॉल्ट आ जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि प्लस वाला प्लस पर रखेंगे और माइनस वाला माइनस पर। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ कैमरे को। यहाँ पर हमारा वोल्टेज जो है वो 50 से ऊपर आना चाहिए। अगर 50 से नीचे आएगा तो हमारा जो ड्राइवर है उसमें भी कमी हो सकती है, और अगर 50 से ऊपर आएगा तो हमारा जो ड्राइवर है वो सही है। तो जैसा कि अब हम चेक कर रहे हैं, ये देखें एक बार फिर मैं चेक करता हूँ, लगभग 50 से ऊपर ही आ रहा है दोस्तों। ये देखें 69 69.2 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा ड्राइवर है एलईडी का वो सही है। और जो ये वाली एसएमडी है इसको हम शॉर्ट करेंगे तो जो हमारी एलईडी है वो ठीक हो जाएगी। तो चलिए मैं इसको शॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों मैंने कुछ इस प्रकार इसकी जो ये एसएमडी है इसको तोड़ दिया है और अब मैं इसको शॉर्ट करूँगा। ये देखें दोस्तों मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। और शॉर्ट करने के बाद एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि जब भी आप कोई भी लाइट का काम या लाइट का चेक मतलब सही करें, लाइट का कोई भी सामान उसको सही करें, उसको एक बार सीरीज से डायरेक्ट जलाने से पहले सीरीज से जलाएं। तो अब हम इसको चेक करते हैं दोस्तों कि हमारा जो बल्ब था वो सही हुआ या नहीं। तो ये देखा दोस्तों हमारा जो बल्ब था बिल्कुल सही हो गया है। तो इस तरीके से आप कौन सी एसएमडी हमारी ख़राब है उसको ढूंढ के और सही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा डायरेक्ट है। अब मैं देखो आपके सामने इसको डायरेक्ट भी जलाकर दिखाता हूँ। तो ये मैंने इसके अंदर लगा दिया। अब देखें जो हमारा बल्ब है वो आसानी से जल रहा है। तो दोस्तों ये ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है, ये कैमरे की वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ब्लिंकिंग कर रहा है, अदरवाइज़ ये ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है, बहुत अच्छे से जल रहा है। चलिए मैं इसका डिफ्यूज़र लगा के आपको जला के दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप इसका डिफ्यूज़र है वो लगा देंगे। ये देखें
और डिफ्यूज़र लगाने के बाद जब आप इसको इस तरीके से जलाएंगे बहुत बेहतरीन जलेगा, उसी प्रकार जिस प्रकार से एक नया बल्ब जलता है। ये देखें। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।